प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा विषय चल रहा है सूक्ष्म ज्योतिष, जिसमें वर्तमान में लड़का और लड़की के गुण मिलान का टॉपिक जारी है। विवाह के समय प्रत्येक गार्जियन अपने लड़का या लड़की का गुणों का मिलान कराना चाहता है, ताकि विवाह का योग दोनों का उत्तम बन सके। जितना उत्तम गुणों का मिलान होगा, उतना ही उन दोनों के जीवन में मन, विचार, कर्म, धर्म में सामंजस्य रहेगा। ऐसा ज्योतिषीय आधार पर विचार है। वास्तविकता अलग विषय है। यहाँ ज्योतिषीय आधार प्रमुख है। इस विषय में हमने 8 गुणों की बातें की थी, जिनमें से प्रथम इकाई पर हमने चर्चा कर ली है, जिसका नाम वर्ण है। वर्ण के अंक भी 1 होते हैं। वर्ण के विषय में हमने पिछले पाठ में बातें की थी कि किस प्रकार से लड़का और लड़की का वर्ण मिलान किया जाता है। उसमें स्पष्टतः हमने इस बात को लिया था। अब गुणों की दूसरी इकाई पर हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम वैश्य है। वैश्य के 2 अंक होते हैं। अब वैश्य के मिलान पर चलते हैं। सम्मुख लगे विस्तृत चार्ट में मैंने इस विषय में पूरी तरह स्पष्ट किया है। प्रथम रूप में हम लड़का और लड़की के नामों के पहले अक्षरों का जो है मस्तिष्क में विचार लेंगे, और फिर दोनों के वैश्य के अंक की गणना करेंगे। ये 4 खंड मैंने लिए हैं। 5वां खंड ऐसा है जो छोटा है, चौथा भी छोटा है, लेकिन रिपीटिशन भी है। कुछ प्रथम नामाक्षरों का रिपीटिशन भी है, वो सामने आएगा। ऊपर की लाइन में हमने 4 ऐसे खंड लिए हैं, 1, 2, 3, 4, और 5वां इन दोनों में से मिक्सअप करके है, जो पुरुष पक्ष के लिए है, और बाईं तरफ जो वर्टिकल रूप में खंड हैं, वो 5
स्त्री पक्ष के लिए है। जब हम किसी जोड़े का अंकों का मिलान करते हैं कि उनके वैश्य मिलते हैं या नहीं, अंकों की गणना करते हैं, वैश्यों का मिलान करते हैं, तब हम प्रथम नामाक्षर, मैं उदाहरण रूप में जैसे लेता हूँ कि यदि लड़के का नाम इन किसी अक्षर से प्रारंभ होता है, जो भी ऊपर वर्णित है, तो उसका खंड चतुष्पाद कहा जाता है। लड़के का नाम यदि द्वितीय खंड में जितने भी अक्षर प्रथम नामाक्षर वर्णित हैं, ऊपर स्पष्ट लिख दिए हैं मैंने, उनको मानव खंड कहा जाता है, मानव वैश्य कहा जाता है। तीसरे खंड में इनमें से किसी भी नामाक्षर से यदि लड़के का नाम प्रारंभ होता है तो उक्त के वैश्य जलचर कहे जाते हैं। लड़के का नाम यदि ऊपर लिखे किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य वंचर कहे जाते हैं। लड़के का नाम ऊपर लिखे इन 9 अक्षरों में से किसी भी एक से यदि प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य कीट कहे जाते हैं। जैसे कि नाम हमें यहाँ दिया है हेमंत, हिमांशु, डूंगर, डालचंद आदि आदि, इन सब का वैश्य कीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से लड़की पक्ष में यदि लड़की का नाम इधर लिखे जितने भी अक्षर हैं उनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य चतुष्पाद कहे जाते हैं। यदि लड़की का नाम यहां वर्णित किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य ठीक इसी प्रकार से मानव कहे जाते हैं। लड़की का नाम यहां लिखे किसी भी अक्षर से जब प्रारंभ होता हो तो उसके वैश्य जलचर कहे जाते हैं। लड़की का नाम यहां लिखे किस 9 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य वंचर कहे जाते हैं। इसी प्रकार लड़की का नाम यदि यहाँ वर्णित किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता है तो उसके वैश्य कीट कहे जाते हैं। अब आगे इनका मिलान है। यदि लड़के का नाम इनमें से किसी अक्षर से और लड़की का नाम इनमें से किसी अक्षर से प्रारंभ होता है तो ऐसे इधर से राइट चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे तो उसे 2 अंक प्राप्त होते हैं। लड़की का नाम यदि इन अक्षरों में से प्रारंभ ना हो तो फिर आगे बढ़ना होता है।
और लड़के का नाम यदि इनमें से किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता हो और लड़की का नाम इनमें से किसी अक्षर से प्रारंभ होता हो तो यहाँ राइट चलेंगे ऊपर से नीचे, तो दोनों के वैश्य के अंक आधा होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि लड़की का नाम इनमें से किसी अक्षर से है और लड़के का नाम इनमें से किसी अक्षर से है तो यहाँ आ जाइए इधर से राइट, तो तब 1 अंक प्राप्त होगा वैश्य का। अर्थात यहाँ पर जलचर वैश्य हैं लड़की के और पुरुष के चतुष्पाद वैश्य हैं, तो दोनों के मेल में यहाँ 1 अंक मिलेगा। यदि लड़की का नाम इनमें से है अर्थात लड़की के वैश्य वंचर हैं और लड़के के वैश्य चतुष्पाद है, इनमें से नाम है, तो यहाँ आकर ऊपर से नीचे आएंगे इधर से, तो वैश्य आधा अंक प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जब लड़की का वैश्य कीट होगा और लड़के का चतुष्पाद होगा तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम वैश्य का अंक निर्धारण करते हैं। आगे यदि लड़की के वैश्य चतुष्पाद हैं अर्थात इनमें से कोई नाम है और लड़के के वैश्य मानव हैं, इनमें से कोई नाम है, तो आधा अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि लड़की के वैश्य चतुष्पाद हैं, इनमें से कोई नाम प्रारंभ होता है और लड़के के वैश्य जलचर हैं, इनमें से किसी नाम से नाम प्रारंभ होता है, तो राइट चलेंगे उधर से नीचे, तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। यदि लड़की का वैश्य चतुष्पाद है और लड़के का वैश्य कीट है, इनमें से किसी अक्षर से नाम प्रारंभ होता है, तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। आगे यदि लड़की का वैश्य मानव है, इनमें से किसी अक्षर से नाम प्रारंभ होता है और लड़के का वैश्य मानव है, इनमें से किसी से नाम प्रारंभ होता है, नीचे आ जाइए, इधर नीचे आ जाइए, राइट चलिए, जहाँ मैंने एरो मार्क दिया हुआ है, तो 2 अंक प्राप्त होंगे। आगे यदि लड़की का मानव वैश्य है, इनमें से किसी अक्षर से नाम प्रारंभ होता है और लड़के का जलचर वैश्य है, इनमें से किसी नाम अक्षर से नाम प्रारंभ होता है, नीचे आइए, यहाँ से राइट जाइए, तो दोनों को 0 अंक प्राप्त होंगे। कोई अंक नहीं मिलेंगे, उत्तम मेल नहीं कहा गया। यदि लड़की का वैश्य मानव है, किसी से इनमें से किसी अक्षर से नाम प्रारंभ है और लड़के का वैश्य वंचर है, इनमें से किसी अक्षर से नाम प्रारंभ है, जैसे यहाँ नाम हो गया मूलचंद उदाहरण स्वरूप, और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लें, गुरुचरण लड़की या गुरुमती, गुरुकौर, कुछ भी नाम हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जैसे शैरेंद्री। तो इधर जाइए, नीचे आइए, तो दोनों को फिर भी 0 अंक प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि लड़की का वैश्य मानव है
और लड़के का कीट है, इनमें से किसी से नाम प्रारंभ है तो भी शून्य अंक प्राप्त होंगे। ऐसे ऐसे आगे, यदि लड़की का नाम इनमें से किसी अक्षर से प्रारंभ है, अर्थात लड़की के वैश्य जलचर हैं और लड़के के वैश्य चतुष्पाद हैं, इनमें से किसी नाम से प्रारंभ है, उसका नाम अक्षर से नीचे आइए 1 अंक प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इसके वैश्य लड़की के वंचर हैं और लड़के के चतुष्पाद हैं तो नीचे आइए आधा अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि लड़की के वैश्य जलचर में से हैं और लड़के के मानव में से हैं, इनमें से प्रारंभ है तो नीचे आइए 0 अंक मिलेगा जलचर होने पर, और वंचर हो लड़की का वैश्य तो भी 0 अंक प्राप्त होगा। लड़के का वैश्य मानव होने पर और लड़की का वैश्य यदि कीट है तो भी 0 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि लड़की का वैश्य चतुष्पाद है और लड़के का वंचर है, इनमें से कोई नाम अक्षर से नाम प्रारंभ है तो 0 अंक प्राप्त होगा, और कीट में से मेल है तो भी 0 अंक प्राप्त होगा। लड़की का वैश्य यदि जलचर है और लड़के का कीट है तो 2 अंक प्राप्त होंगे। इधर से राइट जाएंगे, उधर से नीचे आएंगे, सीधा एरो मार्क पर चलते रहिए, तीर के निशान पर। कम पढ़े लिखे के लिए भी सीधा संकेत दिया है। कम शिक्षित लोग भी अपने बच्चे का गुणमूल्यांकन स्वतः कर लें, इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। वर्ण का भी ऐसा ही मैंने दिया है और वैश्य का भी ऐसा ही दिया है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है किसी पंडित के पास। आगे, यदि लड़की का यहाँ वंचर में से है और लड़के का कीट में से है तो 0 अंक प्राप्त होगा, और लड़की का यदि कीट में से वैश्य है, इनमें से किसी नाम अक्षर से नाम प्रारंभ होता है और यहाँ वंचर है, कीट है, तो यहाँ आ जाइए नीचे से और इधर से तो भी 0 अंक प्राप्त होगा। और अंतिम रूप में यदि लड़की का नाम इनमें से किसी अक्षर से प्रारंभ होता है, अर्थात उसका वैश्य कीट है और लड़के का वैश्य भी कीट है, तो दोनों को 0 अंक प्राप्त होगा, कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से वैश्य से अंकों की गणना की जाती है, वैश्य मिलान किया जाता है। यदि इन्हें मिलान में फिर भी कोई शंका रह जाती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप दिया है, उस पर व्हाट्सएप दे करके कोई भी क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है। मैं पुनः यही स्पष्ट करूंगा। इसमें मैंने नक्षत्र के चरण ना लिख करके, जिनमें ये नामाक्षर आते हैं, सभी नामाक्षरों को ही लिख दिया है ताकि नक्षत्र के प्रथम चरण को देखने के लिए पंचांग का प्रयोग न करना पड़े, क्योंकि शिक्षित लोग तो पंचांग का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो कम शिक्षित लोग हैं उनके लिए पंचांग का अध्ययन थोड़ा कठिन होता है। अतः मैंने अक्षरों को ही वर्णित कर दिया है ताकि कम शिक्षित लोग भी, स्त्री पुरुष, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध, सभी अपने गुणों का आसानी से मिलान कर लें, आवश्यकता जब भी पड़े। अब हम अगले पाठ में
आगे के गुणों के मिलान का वर्णन करेंगे।